हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन में इस समय जो षडाष्टक योग है, मार्स का जो एक्शन है सैटर्न के ऊपर, वो देखने लायक है। षडाष्टक योग में ऐसा होता है कि 6 और 8 का जहां रिलेशन होता है वहां पर बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन वहां पर ये देखना जरूरी होता है कि वो राशि कौन सी है जहां पर कि शनि बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ में ये भी देखना जरूरी है कि मंगल की स्थिति कहां पर है और किस राशि में है वहां पर बनी हुई है। राशिगत के आधार पर और लग्न के आधार पर इनको विशेष करके अच्छी प्रिडिक्शन यहाँ पर हो सकती है। मकर राशि जो कैप्रिकॉर्न साइन है, इनके ठीक इस समय कहा जाए तो लग्न यदि आपका मकर है तो मकर लग्न से कैप्रिकॉर्न जो असेंडेंट है उसके 3rd हाउस में सैटर्न की स्थिति बनी हुई है। 3rd हाउस जुपिटर का हाउस है और जुपिटर के हाउस में 3rd प्लेस में 3rd हाउस में इस समय सैटर्न बैठी हुई है, जो कि पुरुषार्थ का जो स्थान होता है, जहां से हम कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो मेथड्स ऑफ वर्क हैं, जहां से हमारे अंदर आते हैं, एक नई क्रिएटिविटी आती है और कार्य करने के लिए हम उद्यत होते हैं, वहां पर शनि है। तो ये कहा भी जाता है और ये वास्तव में फैक्चुअली करेक्ट है कि यदि 3rd हाउस में मैलेफिक ग्रह बैठते हैं तो आपका जो पराक्रम होता है वो अच्छा होता है। शनि का 3rd हाउस में बैठना, 3rd का हाउस में ट्रांजिट करना एक कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि कई सारे कार्य जो आपकी 7.5 के बाद जो पेंडिंग पड़े हुए थे, वो कार्य आपके अब धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं। अब आपको देखना ये है कि जो मंगल और केतु हैं, ये ठीक अष्टम भाव में है। अष्टम भाव हमारी लॉन्गेविटी का होता है। अष्टम जो हाउस है वो हमारी आयु का होता है। आयु के स्थान होने के साथ साथ में जो अष्टम भाव है ये हमारे उदर से भी संबंधित होता है, स्टॉमक से भी संबंधित होता है। इसलिए जो मंगल और केतु जो अष्टम भाव में है, यहाँ पर भी कई प्रकार का प्रभाव यहाँ पर दिखाते हैं। इसीलिए जो मंगल और केतु का जो यहाँ पर जो अष्टम भाव में है, यहाँ पर देखना होगा कि किस राशि में ये मंगल और केतु बैठे हुए हैं। मंगल और केतु आपकी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बाद ठीक अष्टम यानी वहां पर सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। सन्स के राशि में जो सूर्य की राशि लियो साइन में वहां पर बैठना मंगल के लिए अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मंगल यदि सूर्य की राशि में बैठते हैं तो सूर्य के साथ में मंगल की वहां पर मित्रता है, लेकिन इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वहां पर केतु भी वहां पर पहले से ही केतु भी हैं। अब जो ये मंगल है, मंगल से यदि काउंट करते हैं तो शनि जहां पर आते हैं, शनि मंगल से ठीक अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने के कारण एक तो आपके पराक्रम, आपका पुरुषार्थ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, आपके अष्टम भाव से आपके उदर संबंधी भी रोग, गुदा संबंधी रोग, आपकी स्टोमक रिलेटेड रोग, लोअर एब्डोमेन से संबंधित जो डिजीजेज हैं, वहां पर कुछ न कुछ माइनर इश्यूज इस समय हो सकते हैं। और यहाँ तक कि वहां पर जो मंगल के साथ में कोई चीज बढ़ करके या कोई चीज वहां पर डॉक्टरी सलाह लेना भी आवश्यक आपके लिए हो सकता है। इसीलिए संभवतया जो सूर्य के घर में जो लियो साइन में जो मार्स हैं ये तो ठीक है, लेकिन केतु के साथ में द्वंद्वात्मक यहाँ पर एक रवैया अपना लेते हैं। कार्यों में उलझना, कार्यों में उलझाना और अपने आप ही स्वयं ऐसी जगह में पहुंचना जहां से कि लोग आप पर कोई भी लांछन लगा सकते हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। अब ये जो स्थान है ये रिसर्च का भी है, ये स्थान आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी तो यहाँ से मंगल आपको दिला सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कार्य और उनसे संबंधित परिवर्तन यहाँ पर मंगल और केतु
सूर्य की राशि में बना ही रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो सैटर्न है थर्ड हाउस में सैटर्न का मतलब ये है कि कार्यों को तेज गति से करने के बजाय यदि आप धीरे धीरे करके कार्यों को संपन्न करें तो आपके कार्य ज्यादा अच्छे होंगे और उनके रिजल्ट्स भी आपके लिए ज्यादा मिलने वाले हैं। जो ये मंगल का शनि के साथ में षडाष्टक योग है, ये ठीक 27 जो जुलाई 2025 तक बना रहेगा। इसके साथ साथ में जो और चीजें देखने लायक होती है वो ये है कि जो जुपिटर का अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं है कि जुपिटर भी अभी अस्त चल रहे हैं और जुपिटर जो बृहस्पति हैं वो ठीक 9 जुलाई को 9 जुलाई को ही उदय होंगी। तो अस्त का मतलब है कि कोई भी प्लेनेट सूर्य के नजदीक आ जाना, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस तरह से जो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति भी छठे घर में है, साथ साथ में जो लियो साइन में जो सूर्य है ये भी 15 के बाद आपके अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। तो गोचर इस समय न तो सूर्य का बहुत अच्छा है, न गोचर इस समय बृहस्पति का बहुत अच्छा है। इसीलिए जो कैप्रिकॉर्न साइन है, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनके लिए मैं कहूंगा कि उनको इस समय विशेष अपने कार्यों में भी ध्यान रखना है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और साथ साथ में अपने कार्यों को अच्छे प्रोग्रेस करने के लिए धीरे धीरे और अपना सेल्फ डिसीजन वहां पर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं बताता हूं, यदि क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में है, केतु भी आपके अष्टम भाव में है, इसलिए यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, यदि आप पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाते हैं और साथ साथ में आप सुंदरकांड करते हैं, गाय को भी मीठी रोटी देते हैं, साथ साथ में आप यदि कुत्तों को भी रोटी देते हैं, ये भी बहुत अच्छे उपाय उसमें आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो उपाय हैं ये मन के प्रभाव को कम करते हैं, मन के प्रभाव को ठीक करते हैं। साथ साथ में किसी इष्ट का जाप करना, किसी नाम का जप करना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय इसमें प्रभावी है। ग्रहों का जो प्रभाव है ये आपकी लग्न से, आपकी लग्न राशि से, आपकी राशि से, आपकी कारकांश राशि से, आपकी चंद्र राशि से, आपकी सूर्य राशि से और आपकी दशा और अंतर्दशा पर प्रभावित करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो गोचर है यदि आप अच्छा है, लेकिन दशा अंतर्दशा जिस हाउस की है वो अच्छी नहीं है, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। इसलिए जो आपकी कुंडली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली का विश्लेषण लग्न के अनुसार, उसके बाद आपका कारकांश के अनुसार, उसके बाद उस हाउस के अनुसार जहां पर कि ग्रह गोचर चल रहा है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है अच्छे विश्लेषण के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। मुझे लगता है कि वो विश्लेषण जो भी मेरा अनुभव होगा उसके अनुसार मैं आप तक जरूर बताऊंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।